प्राचीन भारत की शिव परंपरा अनादिकाल से ही रहस्यमयी और दिव्य शक्तियों से जुड़ी हुई रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई शिव गहन तपस्या और साधना में लीन होकर अपने जीवन को पूरी तरह से आत्मनियंत्रण और योग की साधनाओं में समर्पित करता था, तो उसके शब्द मात्र सामान्य ध्वनि नहीं रह जाते थे। वे उस ऊर्जा से भरे होते थे जिसे ब्रह्मांडीय शक्ति कहा जाता है। यही कारण है कि ऋषियों के वचन, उनके शाप और उनके आशीर्वाद को अदृश्य विज्ञान की तरह माना जाता था। यह केवल आस्था या कल्पना नहीं थी, बल्कि समय और प्रकृति को प्रभावित करने की वास्तविक सामर्थ्य उन शब्दों में होती थी। वेदों और उपनिषदों में यह वर्णित है कि वाणी मात्र ध्वनि नहीं बल्कि शब्द ब्रह्म है। जब तपस्वी ऋषि अपने भीतर उस परम ऊर्जा से जुड़ जाते थे, तो उनके वचन उसी ब्रह्म है, परम सत्ता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब बन जाते थे। यही कारण था कि जब वे किसी को आशीर्वाद देते तो उसका जीवन बदल जाता, और जब वे क्रोधवश किसी को शाप देते तो उसका परिणाम भयंकर होता था। महाभारत का प्रसंग लें तो श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को दिया गया शाप कि 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग के दंश से मृत्यु प्राप्त होगी, वह अक्षरशः सत्य हुआ। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि ऋषियों के शब्द समय को कैसे बांध देते थे। इसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच हुए प्रसंग बताते हैं कि उनके वचनों की शक्ति से ही देवता, असुर और प्रकृति की शक्तियां प्रभावित होती थीं। रामायण में भी अहिल्या का प्रसंग प्रसिद्ध है, जहां गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या पत्थर बन गई और भगवान राम के स्पर्श से वह शाप समाप्त हुआ। यह सब प्रतीक है उस अदृश्य विज्ञान का जो यह दर्शाता है कि ऋषियों की साधना से निकले शब्द ब्रह्मांड के नियमों से सीधे जुड़े होते थे। वास्तव में जब हम शाप और वरदान की बात करते हैं तो हमें इसे 2 स्तर पर समझना चाहिए। पहला स्तर है आध्यात्मिक, जहां तपस्वी की चेतना परम चेतना से जुड़कर दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेती है और उसकी वाणी स्वयं ईश्वरीय आदेश बन जाती है। दूसरा स्तर है वैज्ञानिक, जहां ध्वनि और कंपन की ऊर्जा को समझना आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि ध्वनि केवल लहर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो पदार्थ को प्रभावित कर सकती है। प्राचीन ऋषि इस सत्य को बहुत पहले ही जान चुके थे। जब वे दीर्घकालीन मौन, जप, ध्यान और संयम के बाद बोलते थे, तो उनके शब्दों की आवृत्ति इतनी गहरी होती थी कि वह केवल सुनाई नहीं देती थी, बल्कि सृष्टि के तंतुओं को हिला देती थी। यही कारण था कि उनके आशीर्वाद से बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती और उनके शाप से समृद्ध साम्राज्य भी विनाश को प्राप्त हो जाते। महाभारत का ही एक और उदाहरण है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। जब युद्ध में उसने क्रोधित होकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो उस शस्त्र के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु नष्ट हो सकता था। परंतु उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने योगबल से उस गर्भ की रक्षा की। यहां भी यह स्पष्ट होता है कि ऋषियों और महापुरुषों के वचन, शस्त्र और संकल्प ऊर्जा के अद्भुत रूप थे। ऋषियों का क्रोध साधारण मनुष्य के क्रोध जैसा नहीं होता था, वह तप से अर्जित ऊर्जा का विस्फोट होता था, और यही ऊर्जा शाप के रूप में प्रकट होती थी। वहीं जब वही शिव प्रसन्न होते थे तो उनका वरदान भी उतना ही शक्तिशाली होता था। वरदान का अर्थ था उस व्यक्ति के जीवन की दिशा को सकारात्मक शक्ति से जोड़ देना। पुराणों में वर्णन है कि तपस्या से निकली ऊर्जा वाणी में स्थिर होकर शब्द को सिद्ध कर देती थी। यही कारण है कि शाप और वरदान दोनों ही अपरिवर्तनीय माने जाते थे। इसे हम आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी विशेष आवृत्ति पर अपने मन और चेतना को साधे, और फिर जब वह बोले तो उसकी ध्वनि उस आवृत्ति के अनुरूप ब्रह्मांड में तरंगे उत्पन्न कर दे। आज क्वांटम फिजिक्स में भी यह स्वीकार किया जा चुका है कि चेतना और विचार केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा की अवस्था हैं। जब कोई साधक अपनी चेतना को शुद्ध कर लेता है तो उसके विचार और वाणी ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करने लगते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह शक्ति आज भी प्रभावी है?
उत्तर है हाँ, परंतु उसी रूप में नहीं जैसा कि प्राचीन काल में था। आज भी वाणी की शक्ति सक्रिय है। आज भी शब्द मनुष्य के जीवन और प्रकृति को प्रभावित करते हैं। अंतर केवल इतना है कि वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन उतना शुद्ध, संयमित और तपस्वी नहीं है जितना ऋषियों का हुआ करता था। ऋषियों ने वर्षों तक मौन साधना, ध्यान, योग और संयम से अपने भीतर ऐसी स्थिति उत्पन्न की थी जहां उनकी वाणी आत्मा से निकलकर ब्रह्मांड से जुड़ जाती थी। आज का साधारण मनुष्य भी यदि अपने वचनों का सदुपयोग करे, सत्य बोले, प्रेम पूर्वक बोले और निरंतर जप और ध्यान करे तो उसकी वाणी में भी अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो सकती है। इसका छोटा सा उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जब कोई हमें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देता है तो उसका असर हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से दिखाई देता है, और जब कोई हमें क्रोध में बुरा कहता है तो वह भी हमारे मन को आहत करता है। यह उसी अदृश्य विज्ञान का लघु रूप है। ऋषियों के शाप और वरदान का अदृश्य विज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि शब्द मात्र अक्षर नहीं बल्कि ऊर्जा के वाहक हैं। हर शब्द का अपना कंपन होता है और यह कंपन ब्रह्मांड में लहर की तरह फैलता है। जब ऋषि अपने संकल्प से शब्द उच्चारित करते थे तो वह कंपन सीधे प्रकृति से टकराकर उसे परिवर्तित कर देता था। इसी को मंत्र शक्ति भी कहा गया है। मंत्र का अर्थ ही है मन को त्राण देने वाली ध्वनि। जब किसी मंत्र का जप होता है तो वह साधक की चेतना को उच्च अवस्था में ले जाता है और उसकी वाणी को सिद्ध करता है। इसी प्रकार शाप और वरदान दोनों ही शब्द रूपी मंत्र थे जो ऋषियों की साधना से सिद्ध होकर सृष्टि में परिणाम लाते थे। अगर हम गहराई से देखें तो आज भी यह शक्ति हमारे आसपास काम कर रही है। जब किसी माँ का आशीर्वाद अपने बच्चे को मिलता है तो वह उसे आत्मविश्वास और सुरक्षा का अनुभव कराता है। जब कोई शिक्षक अपने शिष्य को स्नेह और प्रेरणा के शब्द कहता है तो वह शिष्य जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। यह सब उसी ऊर्जा का आधुनिक रूप है। फर्क केवल इतना है कि प्राचीन ऋषि अपनी तपस्या से इस ऊर्जा को विशाल स्तर पर प्रयोग कर सकते थे और उनके शब्द पूरे युग की दिशा बदल देते थे। आज हम उसी शक्ति को छोटे स्तर पर अनुभव कर सकते हैं। इस अदृश्य विज्ञान का सार यही है कि वाणी एक दिव्य साधन है। यदि इसे संयम, सत्य और तपस्या से जोड़ा जाए तो यह वरदान बन जाती है, और यदि इसे क्रोध, अभिमान और नकारात्मकता से जोड़ा जाए तो यह शाप बन जाती है। प्राचीन ऋषियों ने इस रहस्य को जान लिया था और उन्होंने इसे लोक कल्याण के लिए प्रयोग किया। वे जानते थे कि शब्द ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है। ओम की ध्वनि ही ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि है और उसी से यह जगत उत्पन्न हुआ है। इसलिए जब ऋषि अपने तपोबल से वचन देते थे तो वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से एकाकार होकर अवश्य ही फलित होता था। आज के मनुष्य के लिए यह शिक्षा है कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। हर आशीर्वाद किसी के जीवन को संवार सकता है और हर कटु वचन किसी के जीवन को बिगाड़ सकता है। यदि हम सकारात्मक वाणी का प्रयोग करें, सत्य और प्रेम से बोलें, तो हम भी अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। यही ऋषियों के शाप और वरदान का अदृश्य विज्ञान है, जो आज भी उतना ही सत्य है जितना प्राचीन काल में था। फर्क केवल इतना है कि आज हम इसे समझकर छोटे स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को शांति, प्रेम और सद्भाव से भर सकते हैं। और यही रहस्य हमें बार बार याद दिलाता है कि वाणी ही शक्ति है, शब्द ही ब्रह्म है, और ऋषियों की परंपरा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपनी चेतना को शुद्ध कर लेता है तो उसका हर शब्द समय और प्रकृति को बदलने की क्षमता रखता है। प्राचीन भारत में ऋषियों की परंपरा केवल ज्ञान, तप और साधना की परंपरा नहीं थी, बल्कि यह उस अदृश्य विज्ञान का भी आधार थी जिसे समझना आज भी सरल नहीं है। ऋषि जब अपने जीवन को पूर्णतः संयम, सत्य और तपस्या में ढाल देते थे तो उनकी आत्मा ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ जाती थी जिसे शब्द ब्रह्म कहा गया है। वेदों में यह उद्घोष मिलता है कि शब्द ही ब्रह्म है और ध्वनि ही सृष्टि की मूल शक्ति है। यही कारण था कि ऋषियों के वचन साधारण नहीं होते थे। उनकी बोली हुई वाणी केवल ध्वनि नहीं रह जाती थी,
वह एक अदृश्य शक्ति बन जाती थी जो समय, परिस्थितियों और प्रकृति तक को प्रभावित कर सकती थी। जब वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते थे तो वह आशीर्वाद किसी के जीवन की दिशा बदल देता था, और जब वे क्रोधित होकर शाप देते थे तो वह शाप अपरिवर्तनीय होकर सत्य हो जाता था। यह शक्ति केवल उनकी साधना और तप के कारण संभव थी, क्योंकि उनके भीतर की चेतना परम चेतना से जुड़ चुकी होती थी और उनके वचन उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आदेश की तरह काम करते थे। रामायण, महाभारत और पुराणों में असंख्य प्रसंग आते हैं जो इस अदृश्य विज्ञान के साक्षात उदाहरण हैं। महर्षि गौतम का प्रसंग लें, जिन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दिया और वह पत्थर बन गई। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वाणी की शक्ति का प्रतीक है। जब भगवान राम ने उनके चरण स्पर्श किए तो वह शाप समाप्त हो गया। यह दिखाता है कि वाणी की ऊर्जा सकारात्मक शक्ति के स्पर्श से भी बदल सकती है। महाभारत में श्रृंगी का प्रसंग प्रसिद्ध है, जिन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग के दंश से मृत्यु प्राप्त होगी, और वह शाप अक्षरशः सत्य हुआ। यदि यह केवल कल्पना होती तो इतने विस्तृत महाकाव्य में इसे उस गंभीरता से नहीं लिखा जाता। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तक की वाणी को भी अपरिवर्तनीय माना गया। जब भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया तो यह उनके वचनों की सिद्धि ही थी कि वे अपनी मृत्यु को अपने अनुकूल समय तक रोक सके। ऋषियों के वचनों की शक्ति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि तपस्या क्या है। तप का अर्थ है आत्मा को शुद्ध करना, इंद्रियों को संयमित करना और निरंतर ध्यान और जप के माध्यम से चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाना। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक मौन साधना करता है, सत्य का पालन करता है और अपने भीतर की इच्छाओं को शांत कर देता है, तो उसके भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सामान्य ऊर्जा नहीं रहती। वह ऊर्जा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है। यही कारण था कि वे साधारण बातचीत नहीं करते थे। वे जब भी बोलते थे तो उनके शब्द संकल्प शक्ति से भरे होते थे। उनका हर शब्द या तो आशीर्वाद होता था या शाप। यही अदृश्य विज्ञान था जो शब्दों को सिद्ध करता था। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह रहस्य और गहरा हो जाता है। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि ध्वनि केवल एक तरंग नहीं बल्कि ऊर्जा का रूप है। ध्वनि के कंपन से पदार्थ की संरचना तक बदल सकती है। पानी पर ध्वनि का प्रयोग करके देखिए तो उसकी तरल सतह पर विभिन्न आकृतियां बन जाती हैं। इसी प्रकार जब शी अपनी संकल्पित चेतना से ध्वनि उच्चारित करते थे तो वह ध्वनि ब्रह्मांड के तंतुओं को प्रभावित करती थी। आज क्वांटम फिजिक्स कहती है कि चेतना पदार्थ को प्रभावित कर सकती है, और प्राचीन ऋषियों ने यह सत्य बहुत पहले ही जान लिया था। उनका जीवन ही इसका प्रयोग था। वरदान और शाप दोनों ही एक ही शक्ति के दो रूप थे। वरदान का अर्थ था सकारात्मक संकल्प से किसी के जीवन को शक्ति प्रदान करना, और शाप का अर्थ था नकारात्मक संकल्प से किसी के जीवन को अवरोधित करना।